स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। बेसिकली ये इस चैप्टर की शॉर्ट समरी होने वाली है, लेकिन इस शॉर्ट समरी में हम पूरे चैप्टर को डिटेल्ड में कवर करेंगे विद एनसीईआरटी नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम लोग मेनली 3 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो है हमारे ओजेबल। देखिए, जो ओजेबल है ना, वो एक सीक्रेट एजेंट है, लेकिन वो एज अ पर्सनैलिटी वाइज बिल्कुल भी एजेंट नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते वो एजेंट? क्योंकि वो थोड़े से फैटी हैं और वो एक एवरेज हाइट से शॉर्ट हाइटेड है। वहीं अगर हम बात करें उनके लैंग्वेजेस की, तो ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन। टोन है ना, उसमें अमेरिकन लैंग्वेज प्रेजेंट होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो 20 ईयर्स बोस्टन में रहे होते हैं एक सीक्रेट मिशन के लिए, और वो आफ्टर 20 ईयर्स पेरिस आए होते हैं फ्रॉम द बोस्टन्स। तो इसी रीजन की वजह से जो उनकी लैंग्वेज होती है उसमें अमेरिकन टोन शो होती है। वहीं अगर हम अपने सेकंड कैरेक्टर की बात करें, जो कि फोलर है, जो कि एक राइटर है। के अंदर क्या है, जो ओजेबल और फोलर है ना, वो एक सीक्रेट मिशन में है। अब होता क्या है, एक दिन जो ओजेबल है ना, उनको एक लेटर मिलने वाला होता है, और वो लेटर उनके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उस लेटर में अबाउट द वेपन्स और सम मिसाइल्स के बारे में होता है। इंपॉर्टेंट लेटर होता है फॉर द ओजेबल, और वो ये सारी बातें बताते हैं फोलर को। वो कहते हैं कि आज शाम को हमें एक लेटर मिलने वाला है जिसमें वेपन्स के बारे में, मिसाइल्स के बारे में है, और ये लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लेटर मुझे लेना है, क्योंकि अगर ये किसी और के हाथ लग गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये सारी बातें सुन के जो फॉलोअर है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। क्यों एक्साइटेड हो जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वाओ, फाइनली वी आर गोइंग टू अ सीक्रेट मिशन, और अब बहुत सारी थ्रिल सिचुएशंस क्रिएट होंगी। अब जाते हैं, यानी कि फोलर और ओजेबल जाते हैं ओजेबल के रूम में, और जो ओजेबल का रूम होता है वो होता है 6th फ्लोर पे फ्रेंच होटल में होता है। अब ओजेबल के रूम में और दोनों बातें करते हुए जाते हैं। तो ओजेबल बोलते हैं फोलर से कि क्या हुआ, तुम्हें लग रहा था कि बहुत सारी थ्रिल सिचुएशन होंगी, देखो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो जो फोलर होते हैं वो थोड़े से सैड हो जाते हैं कि उनको लगता है अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो होता क्या है, दोनों जाते हैं ओजेबल के रूम में, और जो ओजेबल का रूम होता है वो मैंने आपको बता दिया 6th फ्लोर पर होता है, जो कि फ्रेंच होटल में होता है। अब जैसे ही ओजेबल एंड फोलर रूम में एंटर करते हैं ना, और फोलर लाइट को ऑन करते हैं, वैसे ही वहां पर मैक्स, जो कि हमारे थर्ड कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के, जो एक सीक्रेट एजेंट है, वो उस रूम में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, और वो देते हैं दोनों के ऊपर और एज अ शूट एक्ट करते हैं। तो ये देखकर जो फोलर होते हैं वो तो डर जाते हैं, और डरने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि चलो फाइनली एक थ्रिल कंडीशन क्रिएट हो गई है जिसको मैं राइट कर सकता हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, जो ओजेबल होते हैं ना, वो बहुत कामली ट्रीट करते हैं, और वो चुपचाप चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं, और वो कहते हैं कि आई नो तुम जरूर इसी विंडो से आए होगे। मैंने इस होटल के मैनेजमेंट से बहुत बार रिक्वेस्ट करी है, और मैंने कहा है कि प्लीज इस विंडो को बंद कर दो, क्योंकि इस मंथ में ये सेकेंड टाइम है जब मेरे रूम में कोई सीक्रेटली इस विंडो से आया है। वो शॉक्ड हो जाते हैं, और वो बोलते कि क्या विंडो, बालकनी से होते हुए एक विंडो है, लेकिन मैं तो एक आर्टिफिशियल की से डोर को ओपन करके आया हूँ। ओजेबल होते हैं ना, वो मैक्स से बात करने लग जाते हैं, और वो बोलते हैं कि काश मैं ये जान पाता कि तुम्हें कैसे पता चले सीक्रेट मिशन के बारे में। लेकिन जो मैक्स होता है ना, वो भी क्लेवर होता है, और वो भी उससे बात करता है और रिप्लाई करता है। वो भी कहते हैं कि काश मैं भी ये जान पाता कि तुम्हें इस सीक्रेट मिशन के बारे में कैसे पता चला। तो बस यही बातें होती है दोनों के बीच में, और एकदम से ना लाउड नॉइज आती है नॉक नॉक की। तो ये सुन के जो मैक्स होते हैं ना, वो डर जाते हैं, और वो बोलते हैं कि कौन है आउटसाइड द डोर। तो जो ओजेबल होते हैं वो स्माइल करते हैं और कामली रिस्पॉन्स करते हैं कि शायद आउटसाइड द डोर पुलिस है। तो जो मैक्स होते हैं वो बोलते हैं कि क्या पुलिस, पुलिस कैसे यहाँ पर आई? तो जो ओजेबल होते हैं वो बोलते हैं कि पुलिस को मैंने बुलाया है, क्योंकि मैं इतने बड़े सीक्रेट मिशन पे हूँ, तो एज अ सेफ्टी मैंने पुलिस को बुलाया है, और मे बी पुलिस ये चेक करने आई है कि सब लोग ठीक है या नहीं, सारी कंडीशन अंडर द सिचुएशन है या नहीं। तो क्या होता है, जो मैक्स होते हैं वो तो डर जाते हैं। तो मैक्स बोलते हैं कि अब तुम खड़े हो और चुपचाप जाके गेट खोलो, और कहो कि हाँ सारी सिचुएशन अंडर द कंट्रोल है, और पुलिस को यहाँ से भगा दो।
तो ठीक है, और जैसे ही ओजेबल चेयर से उठते हैं और नियर द डोर जाते हैं डोर को ओपन करने के लिए, वैसे ही जो मैक्स होते हैं वो फॉलर के ऊपर पिस्टल रखते हैं और कहते हैं कि मैं इस विंडो के पीछे छुप रहा हूँ, तुम चुपचाप गेट खोलो और पुलिस से डील करके उसको वहां से भगा दो। तो वो एक हाथ में पिस्टल रखते हैं फॉलर के ऊपर और दूसरे हाथ से विंडो पकड़ते हैं, और विंडो के जैसे ही वो पीछे जाते हैं ना वो गिर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो डोर होता है वो ओपन होता है और एक्चुअल में वहां पर कोई भी पुलिस नहीं होती, सिंपली एक वेटर आता है जिसके हाथ में एक वाइन होती है और 2 ग्लासेस होते हैं। तो वो वेटर और वाइन के कैप को खोलता है और टेबल के ऊपर रख के 2 ग्लासेस रख के चला जाता है। तो फॉलर बोलता है कि ये क्या था, तो जो ओजेबल होते हैं वो फॉलर को रिप्लाई करते हैं और कहते हैं कि आउटसाइड द डोर पुलिस थी ही नहीं, क्योंकि पुलिस को तो मैंने बुलाया ही नहीं था, ये तो ऑर्डर था जो मैंने किया था जो अभी आया है। तो ये बात फॉलर बोलते हैं ओजेबल से कि मैक्स कहाँ गया। तो ऐसे ओजेबल स्माइल करते, स्माइल करके बोलते हैं कि मैक्स तो यहाँ से चला गया। तो फॉलर बोलते हैं कि क्या, कैसे और कब। तो ओजेबल बोलते हैं कि जिस विंडो से मैक्स ने जंप किया एक्चुअल में वहां पर कोई विंडो थी ही नहीं, यानी कि जब मैक्स ने वहां से जंप किया तो वो सीधा आउटसाइड द होटल चला गया, क्योंकि एक्चुअल में वहां पर कोई विंडो होती ही नहीं है। जो ओजेबल होता है वो बहुत ज्यादा क्लेवर होता है और उसने लाई किया होता है मैक्स से ताकि वो इस सिचुएशन के साथ डील कर सके। तो बस ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो।